जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हम क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं सोच सकते, ये तो हमारी जो सोच है या हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारी परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। लेकिन आप एक ऐसा सच हो हमारे जीवन का जो हमेशा हमारे साथ शुरू से खड़ा रहा है और हमेशा रहेगा। कोई भी रिश्ता आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तुमसे ऐसा सच्चा रिश्ता है जो हमारी आत्मा से जुड़ा है, जो हमारी सोल को एक उसको सही डायरेक्शन पर लेकर जा रहा है। वो रिश्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। परिस्थितियों के अनुसार भी जब रिश्ते बदलते हैं, या आप ये कह लो कि आपका जो भी वक्त क्रूशियल होता है ना, जो जिसको हमारे गुरुजी औखा वक्त कहते हैं, वो हमें तो वो देखने नहीं देते। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो उसको वो किस तरीके से निकाल देते हैं ये भी हम बहुत देर बाद समझ पाते हैं। एक उन्होंने अपने मंत्र जाप की शक्ति हमें दी हुई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को जब आप अपने मन में सिमरन करने लगते हो और वो आपकी एक ऐसी ताकत बनता जाता है कि आपको अगर कभी लगे कि आपके अंदर कोई डर है, कोई वहम है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप मंत्र जाप करो। सच में आपके साथ एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको हर तरीके से, हर चीज़ से बचा कर लेती चली जाती है। मेरे साथ मेरी लाइफ में पहले जो भी शुरुआत में हम सीखते थे, हम सिर्फ यही सीखते थे कि भगवान जी हैं, हमें मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, या जो भी सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं वो सब। लेकिन गुरु जी के दरबार में जाने के बाद, उस दरबार में जो कुछ भी हमने लाइफ में फाउंडेशन अपने लिए बना रखी थी वो सब उन्होंने हटा दी। उन्होंने एक प्रेयर करने का तरीका जो हमारे लिए सबसे आसान है, जो सबसे इजी है, जिसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ अपने दिल से जुड़ना है, अपने सच्चे दिल से उनको, अपने सच्चे भाव से उन्हें याद करना है, और इसके अलावा वो कुछ चाहते ही नहीं हैं। अगर आप अपने गुरु के द्वार जाते हो और वहाँ पर अपनी अरदास लगाते हो तो भी वो आपसे यही कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी पोटली जो तुम अपने कर्मों की मेरे पास लेकर आते हो उसको छोड़कर जाओ, लेकिन सिमरन मत छोड़ो। अब सिमरन में वो ये भी कंडीशन नहीं रखते कि तुम सिर्फ मेरा ही नाम लो या मुझे ही जपो। आप जिस भी भगवान को जपोगे मेरे महाशिव का ही सिमरन होगा, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके अंदर से अलग अलग ज्योति निकली हुई हैं, जिनको आप पूजते हो, जिनके दर्शन लेने के लिए आप मंदिरों में जाते हो, सब जगह जाते हो, अपने घर से कितने किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हो। लेकिन आप ये सोचो, अगर वो भगवान आपके साथ आपके घर में है और विराजमान हो जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? घर से दूर या घर के पास? या आप अपने पास ही उनको पाओगे? तो आपका मन क्या करेगा? एक ऐसी सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसा सच जो हमारे मन के लिए और हमारी आत्मा के लिए हमारे भगवान ने हमें दे दिया।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्वरूप दे दिया हमें अपना, कि तुम इसको अपने घर में रखो, अपने दिल में रखो, अपने मंदिर में रखो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच में संगत जी, जब इस चीज़ को मानने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन जब वो हमें अपना एहसास करा देते हैं कि मैं तो तेरे नाल ही बैठा हाँ, तो तू किथे घूमती फिरिए। और सच में संगत जी, जब मैं शुरू से जैसे जुड़ी हूँ, मैं अपनी जर्नी के बारे में भी आपको बता रही थी कि कैसे मेरा गुरुजी के पास जाना हुआ, या क्या हालात थे, या क्या मेरी जो हेल्थ थी वो कैसी थी। लेकिन अब गुरुजी ने कितनी बेटर कर दी है, कितना सही कर दिया है। मैंने तो उन्हें अपना डॉक्टर ही मान लिया है। जो तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे मर्जी ट्रीटमेंट करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम हो ना मेरे भगवान, बस, बाकी कुछ भी नहीं। और संगत जी, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि अगर हमारे पास गुरुजी का स्वरूप है तो ये बहुत बड़ा सच है कि वो खुद अपने स्वरूप के अंदर विराजमान है। और जब वो आपके घर में होते हैं और अगर आपका कनेक्शन बन जाता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप चाहते हो, आपका बहुत मन करता है, तो आप कहीं दर्शन के लिए गुरु घर में जा सकते हो। गुरु के द्वारे जाकर आपको तसल्ली मिल सकती है। लेकिन सच यही है, अगर आपके साथ आपका पूर्ण गुरु है तो कोई भी भगवान हो, कोई भी शक्ति हो, वो हमेशा आपका साथ देगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। वो भगवान जिसने हमें जीवन दिया है, हमें जीना सिखाया है, हमारा साथ दे रहा है, हमें आगे लेकर जा रहा है, हमें सब कुछ बता रहा है, एक ऐसा रास्ता जिस पे उसने हमारा हाथ भी पकड़ लिया है। अगर कोई तकलीफ़ आती है, मुश्किल आती है, तो वो हमारे कर्मों की वजह से आती है, लेकिन हमें उससे पार उतरना है और वो उतारते हैं। और वो इस तरीके से बचा कर लेकर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो। तकलीफ़ जो भी होगी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, जितना भी हम झेलेंगे, ये सोच लीजिएगा बहुत कम में हम बच जाते हैं। और उस चीज़ को वो भगवान हमें ये बताने की भी ज़हमत नहीं उठाते। वो कल्याण करते हैं लेकिन हमें कभी बताकर नहीं करते। संगत जी, जब भी गुरुजी के मंदिर में जाने लगी थी, धीरे 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 उन्होंने खुद ही अपनी पहचान के लिए मुझे इतना अंदर ही अंदर इतना बेचैन कर दिया था कि मैं सब कुछ जानना चाहती थी उनके बारे में। और जाना भी, जितने सत्संग उन्होंने सुनवाए, जितना सब कुछ रास्ता दिखाया, वो उसी रास्ते पर उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती चली गई। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अच्छी तरह से समझा दी कि अगर तू कहीं नहीं बाहर जाएगी तो भी मैं तेरे साथ तेरे घर में ही बैठा हूँ। कई बार मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं घर में रहती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, तो गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैं तो कहीं भी नहीं जाती, आप तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके जाते। और इसी तरीके से मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ रहती थी, लेकिन मैं उनके साथ पूरा एंजॉय करती थी। वो सब कुछ मुझे सिखाते रहते थे, अपने सत्संग में बताते रहते थे। हमारा टाइम एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा बीतता है। तो क्या हुआ कि एक बार मुझे पता चला, मेरा मन था कि मैं एक बार गुरुजी के डुगरी मंदिर होकर आऊं, और मैंने डुगरी नहीं देखा है। और ये भाव भी शायद गुरुजी ने ही मेरे अंदर पैदा किया, क्योंकि डॉक्टर तो वही है ना मेरे, उन्हें पता है मेरा जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और कहाँ पर जाकर मुझे लंगर प्रसाद खाना है। तो गुरुजी मुझे 2 बार डुगरी ले गए बस। और लेकिन जब पहली बार डुगरी लेकर जा रहे थे तो उनकी बातों में साफ यही था, वो यही कह रहे थे, जब मैं तेरे नाल बैठा तो तू के पिकनिक मनाने जा रही है वहाँ। तो मैं कहती थी, नहीं गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ले जाओ, अपना घर दिखा के ले आओ, एक बार आप कहाँ रहते थे, आपका बर्थ कहाँ है, ये वो, इस तरीके की कन्वर्सेशन मेरी गुरुजी के साथ रही थी। तो लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मुझे बोला कि जब मैं तेरे सामने यहाँ बैठा हूँ और तेरे से हर चीज़ बात करता हूँ, तेरी सब कुछ सुनता हूँ, तो तू वहाँ पिकनिक मनाने जा रही है, क्या ज़रूरत है तुझे जाने की। एक तरीका ये था उनका बोलने का। लेकिन मन में होता है ना, नहीं गुरुजी प्लीज़ देखना है, बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे, फिर वो ले गए। क्योंकि सच बताऊं संगत जी, अगर वो चाहेंगे ना तभी तुम कहीं जाओगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ के इस फर्स्ट पार्ट में मैं कहीं बाहर क्यों नहीं गई।
सच में संगत जी कहीं नहीं गई। सिर्फ स्कूल से 1-2 ट्रिप अटेंड किए थे, बाकी कहीं नहीं गई। मैं दिल्ली भी पूरा नहीं घूमी हूँ और ये पता नहीं क्या कारण था, क्या वजह थी कि मैं कहीं नहीं गई। लेकिन अब गुरुजी जो मुझे पहली बार लेकर गए बड़े मंदिर के बाद, सीधा मुझे पंजाब डुगरी घुमा कर लाए। कितने किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। और सच में मेरे लिए ट्रिप बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उनके साथ। वहाँ पे सब कुछ देखा, गुरुद्वारे में दर्शन किए, लंगर खाया और फिर उसके बाद वहाँ पे डुगरी का जो मंदिर था वहाँ पे हमारे गुरुजी के दर्शन हुए। फिर वहाँ पर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, जो मैंने पहले सत्संग में भी बताया, शेयर किए हैं बहुत सारे। तो इससे पहले क्या था, मेरा विश्वास इतनी जल्दी नहीं होता संगत जी। मैं सच में गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। गुरु के जो शब्द था ना, उसी से दूर भागती थी, क्योंकि हमने बचपन से पता नहीं क्या क्या सुना है, क्या देखा है कि किसी के ऊपर भी विश्वास करना मुश्किल होता है। और यहाँ सिर्फ जो एक कड़ी होती है ना, वो सिर्फ विश्वास की होती है। जो विश्वास हमारे भगवान से जोड़ देता है, जो विश्वास दिल से एक पक्का रिश्ता बनाता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए आप उस विश्वास को नहीं टूटने दोगे। क्योंकि आपने अगर भगवान शिव की लाइफ भी देखी है या उनका कुछ भी आप उनके बारे में जानते हो, तो उनकी लाइफ में भी अगर माँ पार्वती का जो उनसे रिश्ता था, अगर वो माँ पार्वती को विश्वास नहीं होता तो शायद जिस तरीके से भगवान शिव रूप बदलकर, वेश बदलकर उनके पास आए थे और उनसे शिव के बारे में क्या क्या कहा था, उनके विवाह से पहले की बात है, तब भी माँ पार्वती ने सुनना पसंद नहीं किया था। एक ऐसी ही जो ट्रस्ट होता है ना, जो ऐसा विश्वास होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। कि क्योंकि माँ पार्वती सुनने को कुछ भी तैयार नहीं थी, तब उनके विश्वास को देखकर ही भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनको दर्शन दिए थे। तो ऐसे ही हमारा रब है। अगर हमारा रब हमारे साथ जो कनेक्शन है, उनका जो भी हमारा रिश्ता है, अगर हमारे विश्वास में कमी होगी तो वो हमें नहीं मिलेंगे। अगर विश्वास पूरा है तभी वो हमें मिलेंगे, ये सच है। और विश्वास पूरा होने के लिए वो बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं संगत जी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उनको कितना मानते हो, कितना जानते हो, कितना उन्होंने आपको अपनी पहचान कराने के लिए मजबूर किया है, कितना उन्होंने अपने बारे में बताया है। क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना हम उनसे अटैच नहीं हो सकते, ये सच है। हम उनकी मर्ज़ी के बिना उनसे अटैच नहीं हो सकते। और ये एक ऐसा सॉल से कनेक्शन होता है गॉड का, कि अगर हमें उनके साथ अटैच होना है, कनेक्शन बनाना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दें उनके चरणों में। फिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कहाँ हम किस दिशा में जा रहे हैं, या हमारे साथ क्या घट रहा है, ये सब उनकी मर्ज़ी से है। उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर आपके मन में कभी कोई गलत थॉट आता है, तो ये भी एक टेस्टिंग होती है। वो ये जानना चाहेंगे कि आपको उन पर क्या ट्रस्ट है। सच में उन नेगेटिव थॉट्स को एक साइड कर दो और अपने आप को सिर्फ यही दिलासा दो कि आपके साथ तो भगवान महाशिव हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दे सकते और ना ही कोई चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, ना कोई आपको परेशान कर सकती है। तो ये जो तरीका होता है ना संगत जी, जब हम उनके ऊपर पूरे सरेंडर कर देते हैं, उनके ऊपर, उनके चरणों में इस तरीके से गिर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो, अब तो आपको ही संभालना है, आपको ही देखना है, आपको ही दिखाना है क्या हमें अपनी लाइफ में जीना है, क्या नहीं जीना। संगत जी, इसी तरीके से जैसे स्टार्टिंग से मैं आपको बताती आई हूँ कि जैसे मैं बड़े मंदिर जाती रही, हमारी लाइफ में हमारी फैमिली में जितने मेंबर्स थे, सबके कष्ट कैसे काटने थे वो हमारा रब जानता है। हम नहीं जानते। हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमें तो यही पता नहीं कि अगले पल, आने वाले पलों में हमारे साथ क्या होने वाला है।
गुरुजी जानते थे कि हमारे ऊपर कितने कष्ट आने वाले हैं या कौन कौन सा कष्ट है और उसको किस तरीके से हटाना है। तो मेरी लाइफ की प्लानिंग मेरे भगवान कर रहे हैं और किस तरीके से वो हमें एक्सीडेंट से बचाया उन्होंने, और कैसे, ये मैंने आपको लास्ट सत्संग में भी बताया। लेकिन इसके बाद जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा एक भाव आ गया कि नहीं, मेरे को सत्संग करना है, मेरे को गुरुजी को अपने घर में लेकर आना है। मतलब होता है एक, उन्होंने ही शायद कुछ ऐसा किया। और मन में बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। लेकिन संगत जी, सत्संग में भी वही संगत आ पाती है जिनको परमिशन होती है गुरुजी की। अगर गुरुजी की परमिशन नहीं है तो आप अगर इनवाइट करोगे तब भी वो संगत उस सत्संग में नहीं आएगी। जो आपके साथ या आपके सत्संग में ना पहुँचे तो समझ जाना कि गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। उनमें उनकी सोच का या हमारे इनविटेशन का कोई भी मतलब ही नहीं बनता। हमारा फ़र्ज़ हम कर रहे हैं और बाकी सब उस रब के ऊपर है। कौन आएगा, कौन जाएगा, किसका कल्याण होगा, किसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, वो सब वो जानते हैं, हम नहीं जानते। वो सत्संग जो मेरे घर में हुआ 26 जनवरी को हुआ था और ये 2 साल हो चुके हैं इसको। और संगत जी, आप इमेजिन करोगे उस टाइम इतनी सारी चीज़ें सत्संग के बाद से ही शुरू हो गई कि आप क्या, मैं ये अब तक नहीं समझ पाई हूँ कि कितनी सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद, इतनी अलग अलग मिरेकल्स, इतना सब कुछ मेरे साथ होने लगा कि मुझे गुरुजी ने पूरा ट्रस्ट ऐसा दिला दिया कि देख, ऐसा एहसास करा दिया उन्होंने कि देख, मैंने तेरे नाल बैठा, हाँ मैं यहीं हूँ, तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूँगा। और सच में हर वक्त हर पल उन्होंने मुझे संभाला, हर समय उन्होंने मुझे अपना एहसास कराया। उन्होंने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं होने दिया क्योंकि संगत जी उस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि एक तो उससे पहले ये सब चीज़ें थी, थोड़ा फाइनेंशियली टाइट थे, एक कोरोना का टाइम आ गया था, और प्लस दूसरी कि मेरे बेटे की जैसे हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, उसको खांसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई। और आप यकीन मानोगे, जब सत्संग था ना, जिस दिन सत्संग था संगत जी, उस दिन उसको बहुत थी, हद से ज़्यादा। डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट कराया था, वो भी सिर्फ यही बोल रहे थे कि चेस्ट में इन्फेक्शन है और कुछ नहीं। और वो जो चेस्ट का इन्फेक्शन था वो धीरे 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 ही ठीक होगा, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन गुरुजी का सत्संग होते ही तो हफ्ते 10 दिन के बाद ही पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों के दिमाग में क्या हुआ, गुरुजी ने क्या रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला, ऐसा मन में डाला कि दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए। उनको दिखाया, तब वो बीमारी, एक इन्फेक्शन, एक तरीके का जो इन्फेक्शन चेस्ट में था जो बढ़ जाता, लेकिन गुरुजी ने वहीं रुकवा दिया और वो पकड़ में आ गया। और उस टाइम जो उसका ट्रीटमेंट चला था ना संगत जी, उस टाइम में मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, बहुत सोचती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग था और वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे कि आप ये सोच लो कि जो एक होता है ना, उस क्या नाम है इसका, लिम्फोमा नाम कोई मतलब बीमारी होती है, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन मेरे रब की मेहर देखो कि उन्होंने इतनी ताकत दी मेरे बेटे को और मुझे इस तरीके से संभाला, इतनी पावर्स दे दी कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। उसको इतनी ताकत दे दी, वो कहता था मुझे पेन नहीं होता मम्मा, मैं ठीक हूँ। और इमेजिन 1 ईयर के अंदर उन्होंने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया और उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिला उस कोरोना के टाइम में। इमेजिन कि सबसे बेस्ट डॉक्टर मिला, बेस्ट ट्रीटमेंट मिला, बेस्ट रूम उसको मिलता था जिसके लिए लोग लाइनों में रहते थे, लेकिन उस पे हमारे रब की मेहर थी कि उसको बेस्ट रूम मिलता था, सब कुछ बेस्ट A1। और किस तरीके से वो वक्त निकल गया हम इमेजिन भी नहीं कर सके, हम सोच ही नहीं पाए कि कब हो गया। और उसके बाद फिर एक गुड न्यूज़ हमारे गुरुजी ने दिलवाई और उन्होंने मुझे ये गुड न्यूज़ दिलवाई कि अब कुछ नहीं है, ही इज़ फाइन। ओ, हम कितना खुश थे। वो खुशियाँ, वो जो खुशी, असली खुशी थी ना जो हमारे भगवान ने हमें दी,
और वो तब दी जब वो हमारे घर में आ चुके थे। उन्हें पता था कि इनको ज़रूरत है मेरी, और उन्होंने किस तरीके से किस समय आके दर्शन दिए और कैसे हमें संभाला और हमारे परिवार पर अपनी मेहर बनाकर रखी, तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। तो संगत जी कैसे वो संभालते हैं अपनी संगत को, और उसके बाद की जर्नी जो एक के बाद एक मिरेकल्स और इतनी सारी चीज़ें वन बाय वन गुरुजी जो दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं। शायद कुछ ये भी बताया कि कुछ तो है जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं, उन्हें आना पड़ा। देखो संगत जी, रिलेशंस क्या है हम नहीं जानते। सच में कोई भी इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता जब तक वो रिश्ता आपको अपनी अहमियत ना जताए। क्योंकि असली जो परिवार होता है या कुछ भी होता है, जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, वो एहसास आपको नहीं मिलेगा। मुझे जो मेरा रिलेशन, जो रियलिटी दिखाई मेरे रब ने, वो मुझे ये बताया कि तू देख ले अब इस टाइम जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, जो टाइम तुम फेस कर रहे हो, तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा है। जो है वो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में फालतू की चीज़ों को सोचना छोड़ दोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। और हकीकत यही है संगत जी कि जिस रिश्ते को आप दिल से मानते हो, अपनी आत्मा से समझने लगते हो, वो एक भगवान का रिश्ता है। कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, वो आपके साथ रहेगा। हकीकत यही है कि आप जो नाम जपते हो अपने भगवान का, वो आपके साथ रहेगा और वो हमेशा आपके सपोर्ट में आपको एक इतना प्यारा एहसास और ऐसी ताकत देता रहेगा कि आप कभी दाएं बाएं देख ही नहीं सकते। और उस भगवान का अगर शुक्राना करें जो कि हमें किस तरीके से असलियत दिखाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, तो उस भगवान का शुक्राना, उस जय गुरुजी करते रहने का मन करता है। जो जीवन में एक सच्चा साथी बनकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है, उस एक ऐसी शक्ति को जो हमारे लिए एक ताकत है। और जब आप उससे जुड़ जाते हो, अपने अंदर तक उसको फील करते हो, तो उससे बेहतर कोई रिश्ता जीवन में तुम्हें मिल ही नहीं सकता। कुछ भी आ जाए सामने, लेकिन उसकी अहमियत आपके लिए कभी कम नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, आप मेरे लिए तो सब कुछ हो। जब से आप मेरे साथी बन के मेरे साथ आए हो, तब से शायद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मेरे जीवन में मेरे परिवार को जो प्रोटेक्शन तुम दे रहे हो, वो कोई दे भी नहीं सकता। मुझे जो दिया है उसका एहसान, उसका शुक्राना मैं कभी कर ही नहीं सकती, ना मेरी औकात है। क्योंकि मुझ में मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा दिया है। ये सांसें, ये शरीर, ये आत्मा, हम यहाँ तक कि हमारी सॉल तक आपकी है। सब कुछ आपका है, तो हमारी इतनी हैसियत है ही नहीं कि हम आपको कुछ दे पाएँ। शुक्राना क्या है? शुक्राना सिर्फ हम एक तसल्ली के रूप में आपको एक थैंक यू बोल देते हैं, जिसमें कि सब कुछ तो आप ही का है, तो हम आपको क्या दें। शुक्राना एक ऐसा शब्द है जिसे बोलकर शायद हमें ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमने शुक्राना बोला है। और शुक्राने में आप क्या हुक्म दोगे वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी महिमा अपरंपार है और वाहिगुरु तेरा जितना शुक्राना करें उतना कम है। मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। आपके अलावा कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं और जीवन में ना कभी किसी को कोई मिल सकता है। आपको हमने सब कुछ अपना माना है, वो सिर्फ इसलिए कि आपने जो अपने दर्शन, जो एहसास मुझे कराया है, जो मेरे जीवन की जर्नी चलती आ रही है, जिस तरीके से आप मुझे लेकर जा रहे हो, जो मुझे बताते जा रहे हो, उसने बहुत चीज़ों में मुझे बदल कर रख दिया। किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है।
क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जिस दिन 15 जुलाई की बात है पिछले साल, जब गुरुजी ने ये गुड न्यूज़ दी थी कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और पेपर्स हों या कुछ भी हों, मैं कहती हूँ कि वो सब कुछ चेंज कर देते हैं, वो सब कुछ बदल देते हैं। कुछ नहीं रहता लाइफ में। आप जो जिस चीज़ों से परेशान होते हो ना, उसको किस तरीके से चेंज करके आपके सामने एक खुशी के रूप में रख देते हैं, उसे कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जो चीज़ें आप फेस कर रहे होते हो ना, उस टाइम में आपको बहुत कुछ समझने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको समझाते उस वक्त में मुझे इतने प्यारे प्यारे गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए संगत जी, मैंने अपने सत्संग में दिखाए भी हैं। और वो विश्वास जो मुझे करा रहे थे, बार बार ये एहसास करा रहे थे कि तेरे नाल मैं खड़ा हाँ, तेनों कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बार बार मुझे सिर्फ यही समझाते हैं। जहाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत सोचने लगती हूँ या मेरा दिमाग कहीं इधर उधर, मतलब इंसान हूँ ना कुछ सोच लगी रहती है, तो उससे बचाने के लिए, और उन्हें पता था कि मेरी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी तो मैं जितना खुश रहूँगी उतना अच्छा है। उन्होंने मुझे छोटी छोटी खुशियाँ, इतनी खुशियाँ देनी शुरू कर दी कि मुझे नहीं सोचने का वक्त मिलता। मैं नहीं सोचती किसी के बारे में भी, और सिर्फ गुरुजी आपका सिमरन करती हूँ, और जिस रास्ते आप लेकर जाते हो, जहाँ ले जाकर खड़ा कर दोगे, वो एक अमेजिंग होगा। मैं नहीं कुछ भी डिसाइड करती, सब कुछ आपके हाथ में है। कहाँ लेकर जाना है, क्या लेकर करना है, क्या करूँ क्या ना करूँ, सब आपके हाथ में है। आपके स्वरूप पर जब मुझे ओम ब्लेसिंग मिलती है ना, जो आपका तिलक होता है, सच में बहुत प्यारा एहसास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम इधर उधर थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करते हैं ना, वहीं आप हमें सीधा ऐसा ले जाकर समझा देते हो कि नहीं, देखो कुछ नहीं सोचना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर एक सिमरन एक ऐसा रास्ता दिखा दिया। जिस समय हम आपसे बात करते हैं तो बख्शनहार के दर्शन बड़े प्यारे होते हैं, और तुम तो सामने ही होते हो, चाहे सत्संग करें चाहे कुछ भी करें, तुम हमारे साथ हो। छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपने जो दर्शन कराते हो, जो एहसास कराते हो, वो एक अलग है। अब जैसे देखो, गुरुजी का लास्ट ईयर जो बर्थडे था, जो हमने बैलून्स वगैरह जो थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, जो भी गुरुजी ने मन में भाव डाले थे हमने किए। और जब भी हम कुछ करते थे, एक बैलून अपने आप फट जाता था और गुरुजी कहते थे देखो हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। क्योंकि जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग सिमरन के टाइम जब मैं बैठ के गुरुजी के पास उनको देख रही थी, तब से उन्होंने मुझे अपनी आइज़ के दर्शन स्टार्ट कर दिए थे देने की। मैं उनसे बात करती थी और वो मूव करते थे और वो बताते थे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तू बोलती जा, सुन रहा हूँ। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो आपकी सारी बातें सुनता हो। सोचो, इमेजिन कि उनके स्वरूप को देखकर एक बार तो मुझे लगता था कि गुरुजी क्या सच में ये सच है जो मैं कर रही हूँ, या मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो सच है। और जब गुरुजी अपना प्यार अपनी संगत पर, अपने भक्तों पर देते हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और जब वो आपके साथ होते हैं तो एक अलग एहसास कराते हैं। और फिर उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रही थी, या कोई चीज़ ऐसे थॉट्स आ रहे थे, तो वही मंत्र जाप हम करने लगते हैं। तो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं गुरुजी आप तो हमारे साथ हो, हमें तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक सॉन्ग था गुरुजी का जो काफ़ी उन्होंने सिखाया था, मतलब सुनाया था और समझाने के लिए। वो था ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। मतलब फिर भी जो उनका और हमारा कनेक्शन होता है, पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है। सच में संगत जी बहुत पुराना कनेक्शन है, लेकिन हमारी लाइफ में वो हमारे सामने कब आएंगे और क्या करेंगे, ये सब उनकी प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग कुछ नहीं होती। ऐसे ही जब उनके मिरेकल्स आते हैं तो आँखों से देखकर यकीन भी नहीं होता,
और हमें ट्रस्ट भी करना पड़ता है क्योंकि हम वो अपनी आईज़ से देख रहे होते हैं। और जब उन चीज़ों को आँखों से देखते हैं कि ये भी पॉसिबल है, मतलब इमेजिन हम दिया कर रहे हैं और दिए के ऊपर इतना सारा काजल है। सच में संगत जी, वो काजल वाला तो बहुत बड़ा सत्संग है मेरा, क्योंकि मुझे काजल लगाना सच में बहुत पसंद था और एक तीर से कितने काम करवाए गुरुजी ने। मुझे काजल बहुत पसंद था, लेकिन फैमिली में फंसने के बाद सब कुछ इंसान भूल जाता है, बच्चों के साथ उनका काम करते हुए सब कुछ। ये वही समझ सकता है जो एक हाउसवाइफ है या जो सब कुछ झेलती है या करती है। तो क्या था कि मैं सच में इन चीज़ों से थोड़ा धीरे धीरे दूर हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरी जो था या जो कुछ भी मैं चाहती थी वो सब करने के लिए मुझे फोर्स किया, सब कुछ सिखाया। और उस वक्त क्या होता था कि यही सॉन्ग बार बार मुझे सुनाते थे, मैं कहीं भी जाऊं, क्या फ़ोन में हो या टीवी में हो या वैसे जैसे हमारा सिमरन चलता है, कभी भी ये गाना प्लेबैक पे जैसे रिकॉर्डर की तरह बजने लगता था कि छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, और तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो पहले तो समझ ही नहीं आता था, फिर जब धीरे धीरे दिए में भी आया, और लेकिन उस टाइम थोड़ा कम था। लेकिन जब मैंने काजल शुरू कर दिया लगाना आईज के अंदर, मैंने काजल भी लगाया संगत जी, काजल लगाना शुरू किया, और जहाँ काजल लगाना शुरू किया वहाँ पर जो मेरे दिए के अंदर था वो काजल बढ़ता चला गया, और उसमें इतने सुंदर सुंदर स्वरूप दर्शन जो मैंने लास्ट सत्संग में भी दिखाए थे, उसमें उस तरीके से दर्शन आने लगे। तो गुरुजी मतलब आपको खुशी भी देते हैं और आपका कल्याण भी करते रहते हैं। आपको एक तरफ आपको खुद से जोड़ने का एक रास्ता दिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि आपका जो मन है आप करो, जो सही है वो करो, अपने लिए कुछ जियो, कुछ वक्त निकालो, और साथ में सिमरन भी करो, परिवार को भी संभालो, उनकी जिम्मेदारियां भी संभालो, और साथ में वो हमारा कल्याण करने के लिए किस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, वो रास्ते कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो संगत जी, आज तो मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही बोलती चली जाऊंगी। आज हम यहीं विराम करते हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आप जिस रास्ते से जो शेयर कराते जा रहे हो हम करते जाएंगे, जो आपकी मर्ज़ी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम कल फिर सत्संग में मिलेंगे। जय गुरुजी।